नमस्ते और आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में सतोलॉजी के हिंदू बचाओ, सेव हिंदूस। अब ये मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, आपको भी क्यों ऐसा सोच आ रही है? क्योंकि हिंदू सिर्फ, आप ये मत मानिए कि सिर्फ भारत में होते हैं। दुनिया के सारे नेटिव इंडिजिनस लोग जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ अब तक, ओके, क्योंकि मानसिकता के अनुसार ही लोगों को माना जाता है, जीन्स थ्योरी के थ्रू नहीं माना जाता। जो मानसिक रूप से हैंडीकैप नहीं हुए वही हिंदू हैं, जो मुसलमान नहीं बने, जो क्रिश्चियनिज्म की तरफ नहीं गए, जो कोई और रिलीजन की तरफ नहीं गए, जुडाइज्म की तरफ नहीं गए, और जो ऐसे मूल लोग बचे हैं, नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हिंदू। ये डेफिनेशन को बदलनी पड़ेगी। जो भूमि, चंद्र, सूर्य, जल, वायु इस पे विश्वास रखते हैं वो सारे हिंदू हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव को फॉलो कर रहे हैं, स्वधर्म कर रहे हैं। यही भगवत गीता में बोलता जाता है ना। और जो व्यक्ति हिंदू या सनातनी, आप बोल सकते हैं सनातन धर्म का अनुयायी, या योगी भी बोल सकते हैं, योगी इज ए करेक्ट वर्ड, मोर करेक्ट वर्ड। और जो वेदों का अनुसरण करते हैं, जो वेदों के अनुसार रहते हैं, वो योगी हैं, सनातन धर्म के पालक हैं। और सनातनी आजकल शॉर्ट टर्म बन गया है, वो भी हैं, और हिंदू भी हैं। तो ये सब, हिंदू इज ए नेम गिवन टू दिस कम्युनिटी हु लिव्स एज पर नेचर, अपना नेचर, प्रकृति का नेचर। ओके, ये सभी हैं। तो बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। 40% ऑफ साउथ अमेरिकन्स, 20% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन्स, 20%, 30% ऑफ यूरोपियंस, नियरली 60% ऑफ एशिया, 10% ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 15% ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो वी मेक अप ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस अर्थ। अब जब मैं बात करता हूं हिंदू बचाओ, मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। तो अब भारत के पास में चलते हैं। भारतीय सरकार की फॉरेन पॉलिसी में चेंज होने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। सैन्य शक्ति का यूज होना चाहिए जहां भी हिंदू खतरे में हो, उसके पहले गुप्तचरी का प्रयोग होना चाहिए, जो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अगर होता तो क्या मजाल थी कि कार्टेल माइंडसेट के जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका, यूके, वो आके बेसेस बना देते भारतीय समुद्र में और रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन शुरू कर देते। किसके लिए? अपनी कार्टेलिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म इसको बढ़ाने के लिए। ओके, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन इसीलिए किए जाते हैं कि कार्टेल्स को बिजनेस एक्सेस मिल जाए और बाकी गरीब लोग चर्च में घुस जाए। यही होता है। आपकी जमीन छीन के, आपका जमीन, आपके रिसोर्सेस छीनने के बाद आपके पास क्या बचता है? कचरा। और बोलते हैं अब आप भगवान से प्रार्थना करो, पैसा लीजिए। भगवान ने तो सबको पैसा दिया, धन दिया। अगर आपके पास छोटे से गांव में छोटा घर है, आप तो बहुत धनी व्यक्ति हैं। आपके भूमि देवी है, भूमि देवी तो स्वयं वरादेव की पत्नी है, लक्ष्मी है। उन्हीं से आते हैं खनिज पदार्थ, उन्हीं से आते हैं तेल, उन्हीं से आता है गोल्ड, सिल्वर, सब भूमि से ही आता है। तो भूमि लक्ष्मी आपके पास है, आपकी छीन कर आपको भेज देते बिल्डिंग में, ये जिधर जाओ वहां पे पूजा करो। यही मस्जिदें करती हैं, यही सारे चर्चेस करते हैं। सिर्फ सनातन धर्म के मंदिर नहीं करते, क्योंकि वहां के स्वामी वहां के इष्ट देवता होते हैं, वहां पे नहीं होता। वो मंदिर ही उनके लिए बना हुआ है, और कभी भी वो आपकी जमीन नहीं लेते। भगवत गीता पढ़ लीजिए, कहीं पर भी भगवत गीता को सशक्त बनाती है, बाकी सब लोग गुलाम बनाते हैं। अब तुम मुसलमान हो, सपोज करिए कोई हिंदू बन गया मुसलमान, अब तुम मुसलमान हो, बुर्के के अंदर रहोगे, काले काले गार्बेज बैग में। अब आप ये करोगे, अब आप ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब मारो हिंदुओं को, क्रिमिनल बना दिया। कोई कैथोलिज्म में चला जाए, अब आप कैथोलिक हो, आप ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते, सारे हीदन है, इनफिडल्स हैं, ये मारो उनको, क्रिमिनल बना दिया।
क्रिश्चियनिज्म में गया, सेम हरकत क्रिमिनलिज्म बना दिया। जूडाइज्म में कन्वर्ट हो गया, वो भी क्रिमिनल बना दिया। अब सारे लोग दुश्मन। इस सारी जगहों पर हनन होता है हिंदू समाज का, जो स्वधर्म पे आधारित है, इंडिपेंडेंस है, योग पे आधारित है। हनन हुआ रशिया में, हनन हुआ साउथ अमेरिका में, सबकी जमीनें छीन ली, सबको चर्च में भेज दिया। गरीबी इसीलिए है, सबकी जमीनें छीन ली, चर्च में भेज दिया। तो यूके यूएस के लोग बोलते हैं कि देखो क्या उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई, आपका तो माइंडसेट, आप लोग भी तो वैसे ही भागे थे ना चर्च से। अब क्या हो रहा है अमेरिका में, सारे चर्च कंट्रोल करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको भेज देंगे अपार्टमेंट्स में। तो दुनिया भर की सारी बीमारी तो यहीं से आ रही है, अब्राहमिज्म से आ रही है पूरी पूरी बीमारी। अब हिंदुओं को कैसे बचाया जाए? एकमात्र साधन है गुप्तचरी, प्रोएक्टिव गुप्तचरी। पूरे विश्व के, ये भारत का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया का नहीं है, क्योंकि दुनिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, असुरवाद फैला रही है, वो दुनिया की जमीनें छीन रही है, मार रही है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है। कोई रक्षा के लिए नहीं है सामने, कोई है ही नहीं। भारतीय सरकार तो पता नहीं कौन से दिमाग में रह रही है। हिंदुओं की सरकार हो चाहे मुसलमानों की सरकार हो, टारगेट तो हिंदू ही रहता है हमेशा, कोई फर्क ही नहीं है। जबकि पूरा जो कम्युनिज्म को बाहर निकालना चाहिए भारत से, ऑप्शन देने चाहिए, भाई इस पे कन्वर्ट नहीं होते तो या तो यू फ्री बनो, या गुलाम रहना है तो किसी दूसरे देश में जाओ। भारत तो आजाद लोगों का देश है। द ओनली फ्री कंट्री इज द कंट्री जो फॉलोज वेदा, जिसका मानसिकता खुली हुई है, योग करती है। दैट्स द ओनली फ्री कंट्री। भारत इज द होम। भारत में गवर्नमेंट्स पता नहीं कौन से ख्याल में रहती है, क्या डिबेट्स करते, काम पे डिबेट्स ही नहीं होती वहां पे। भारतीय पार्लियामेंट डिबेट होनी चाहिए कि वर्णाश्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग फ्रीली अपना रिलीजन फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भारत का कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जहां पे लोगों को फोर्स हो, किसी प्रकार का इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म का फोर्स हो। भारत के कोर्ट्स आप देखिए, जाके केरला में जाके देखिए, बंगाल में जाके देखिए, कश्मीर में जाके देखिए, यहाँ पे हिंदू मंदिर नहीं बना सकते। अरे भारत सनातन धर्म का भूमि है, वहां मंदिर नहीं बना सकते, कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉज पास कर रही है अगेंस्ट हिंदूज, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप हिंदुओं को पर ये करेंगे। ये कैसा देश है? नपुंसकों का देश है क्या? कहां गए, मर गए सारे क्षत्रिय? ये सोचने के विषय है। तो भारत सनातन धर्म का देश है, हमारे वीर भूमि, वीरों का देश है। कहां गए वो वीर जो इस तरह की पॉलिसीज बनाए? स्टेट गवर्नमेंट, हम स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम तो सेंटर के लोग हैं, आप समझ लो अपनी बात। साधारण आदमी किधर जाएगा आपके सेंटर स्टेट के लॉज के अंदर? सोचिए तो सही। बांग्लादेश में हम नहीं करते, सॉवरेन कंट्री है। तुम्हारे बाप दादा ने सॉवरेन कंट्री बनाई थी 1971 से पहले, 1947 से पहले क्या था बांग्लादेश? बांग्लादेश भारत का पार्ट था ना। बर्मा हम नहीं जाएंगे क्योंकि सॉवरेन कंट्री है, तो घुसेगा ही चाइना और यूएस। फिर आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो भाई? फॉरेन पॉलिसी गलत है, कॉमन सेंस ही नहीं है। नारद मुनि को तो कभी सुन ले वो लोग, कभी हमारे वेदों को सुन ले, हाँ ये ऋग्वेद है इनको सुन ले, कभी महाभारत को सुन ले, है ना। महाभारत कितनी पुस्तकें लिखी है मैंने, सुन ले महाभारत को। नहीं समझ में आती वापस देखे, ट्रांसलेशन भी घटिया किए हुए हैं लोगों ने। उसको मूड ही नहीं आता है कि भगवान कृष्ण आराधक है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है महाभारत के थ्रू। वो तो मूड नहीं आता, जिसके में वो मूड नहीं आया वो पढ़े ही मत। इसमें आपको लोग भक्त बनेंगे। इस युद्ध मैंने जिस तरह लिखा है उसको एज इट इज लिखा है, एग्जैक्ट जो चाहते हैं व्यासदेव। किसको बोले जाके हिंदू बचाओ मेरे को, कौन बचाए बोलने के लिए? वहां लोग चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। ये एक इंसिडेंट नहीं है, मैं आपको पिछले 100 इंसिडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ। सब जगह यही है। पिछले 500 साल के इंसिडेंट बता सकता हूँ। बहुत कुछ हिंदुओं ने अचीव किया, राम मंदिर बना दिया सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो सिर्फ वही काफी नहीं है। सिंगोल आ गया कुछ, उसका शक्ति दिखाइए। बिहाइंड द सीन हम काम कर रहे हैं सब, और मीडिया उछालता भी है, ये भी षड्यंत्र है। मीडिया वही काम उछालता है जिससे सरकार की बेबसी दिखाई दे, सरकार जो है निकम्मी दिखाई दे। मीडिया भी ये काम करता है।
तो वो भी प्रोपेगेंडा है, मैं उस पर टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन फिर अगर रशियन स्टेट RT-TV लॉन्च कर सकता है, क्या भारतीय स्टेट ऐसा कोई मीडिया लॉन्च नहीं कर सकता हर देश में, जो BBC से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और सत्य के लिए पॉपुलर हो और निर्भीक होकर बात करे? अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ ऑटोनोमस भी बनाना हो और उसको, ताकि उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इट शुड रन एज ए सर्विस, वो भी किया जा सकता है कि एक सेपरेट ब्रांच हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर मीडिया, देन इट कैन बी अचीव्ड। क्योंकि उसको उसी युद्ध स्तर पे लेके जाना पड़ेगा, या फिर पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मिलिट्री को दे दिया जाए, इंटेलिजेंस को दे दिया जाए कि दे आर रनिंग द कंपनी, भारतीय मीडिया सर्विस, BMS, पूरे वर्ल्ड वाइड में भारतीय मीडिया सर्विस। क्योंकि इस कार्टेलिज्म को और भारत को बचाने के लिए अब हमको इमरजेंसी स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, कि नहीं तो ये चलता ही रहेगा। हमारी सरकार होनी चाहिए वेदों की सरकार, महाभारत की सरकार, ऐसे करके नाम होने चाहिए, क्योंकि सब हिंदुओं की सरकार नहीं। क्योंकि सरकार अपने को, बीजेपी तो अपने को मानती नहीं कि वो हिंदुओं की पार्टी है, कभी भी बोलती नहीं है, और उसको बोलना भी नहीं चाहिए बाय द वे, भारत की पार्टी है, उसका नाम ही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारत की जनता को तो सुने। जनता में अगर कोई व्यक्ति अपने घर में गणेश का प्रोसेशन नहीं निकाल पा रहा है, गणेश आरती नहीं कर पा रहा है, हर गांव में भारत का हरिनाम होना चाहिए डेली सुबह, अगर कोई हरिनाम नहीं निकाल पा रहा है मुसलमानों के डर से, तो क्राइम को खत्म किया जाए, वहां पे सीधा जेल भेजा जाए उन लोगों को। उनको आप उन्हीं के शरिया लॉ पे उनको पनिशमेंट दे सकते हैं कि अगर वो दूसरों के धर्म में रोड़ा बनते हैं तो उनके साथ मृत्यु दंड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शरिया लॉ। वहां पे वो लॉ होना चाहिए, कोर्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर वो चोरी करें, किसी को रेप करें और कुछ करें, उनको शरिया के लॉ के थ्रू दंड दीजिए उनको। बाकियों को भी शरिया नहीं अप्लाई होता, हम पे तो वेद अप्लाई होते हैं। बाकियों को मनुस्मृति के अनुसार दंड दीजिए। भारतीय दंड संहिता नहीं आई है, भारतीय न्याय संहिता भी नहीं है, तो न्याय का बेसिस क्या है? धर्म है, मनुस्मृति है, ये भगवद गीता है, वेद है, पुराण है। और मुसलमानों के लिए शरिया, उसको अगर 100% शरिया लगा दी ना सारे मुसलमानों पे, एक क्राइम नहीं बचेगा। सब क्यों दुबई में प्रोटेस्ट नहीं करते वो लोग? मालूम है हाथ कट जाएगा। क्यों सऊदी अरेबिया में प्रोटेस्ट नहीं करते? हाथ कट जाएगा। भारत में क्यों करते हैं? क्योंकि दे टेक एडवांटेज, क्योंकि ये इनको टूल्स बना दिया जाता है। अमेरिका में प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे भी टूल बना के रखा हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलना चाहिए। अमेरिका की प्रॉब्लम अमेरिका की प्रॉब्लम है, वो तो कॉलोनी है। ब्रिटेन की प्रॉब्लम ब्रिटेन की प्रॉब्लम है, वो भी कॉलोनी है। कनाडा भी कॉलोनी है, न्यूजीलैंड, उनकी प्रॉब्लम है, हमको उससे कोई संबंध नहीं। भारत में तो धर्म के अनुसार बात करेंगे। आप कौन से धर्म को मानते हो? पूछो उनको, किसको मानते हो? अच्छा, उस मत को मानते हो, उसी के अनुसार पनिशमेंट देंगे तुमको। ये लोग अपनी कुरान बदल देंगे, बता रहा हूं आपको, रीराइट कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे अब तो हदीस में तो सब नहीं लिखा, ऐसे बोलेंगे सब, सारे एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। एक्स मुस्लिम मतलब हिंदू। तो ये इस तरह की लॉजिकल बातें हो, धर्म के आधार पे बातें हो, जो असुर नीति को फॉलो कर रहा है तो उसको असुरों के साथ दंड दिया जाए। तुम्हारे उधर कैसे दंड दिया जाएगा, वैसे दंड दिया जाए उसको। और जो धर्म को फॉलो कर रहा है उसको धर्म के अनुसार मिलेगा दंड, है ना। तो ये माइंडसेट चेंज करने की हमको आवश्यकता है। हिंदुओं को बचाना दायित्व है, ये भगवान का दायित्व है। सनातन धर्म के बचाना भगवान। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनके भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? तो क्यों गए मंदिर? कृष्ण की पूजा तो अकेले होते नहीं। कृष्ण की पूजा तो भक्तों के साथ होती है, उनके जानवरों के साथ होती है, गाय के साथ होती है, हिरण के साथ होती है, समस्त प्राणियों के साथ होती है। 4 तरह के जीव होते हैं, उन सब प्रकार से होती है। तो कृष्ण की स्तुति आपने की नहीं, मंदिर में घंटा बजा दिया। मंदिर में घंटा बजाने से कृष्ण की स्तुति नहीं होती। कर्म तो देखने पड़ेंगे ना। अगर तुम राजा हो, इलेक्टेड हो, तो क्या काम कर रहे हो पार्लियामेंट में बैठ के? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना धार्मिक हूं, घंटा बजा के आ गया। बात क्या किया? कुछ एक्शंस लिया, कुछ डिसीजंस लिया, कुछ काम किया? अगर काम किया तो क्यों मर रहे हैं हिंदू? कौन सी फॉरेन पॉलिसी चला ली जो हिंदू मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जबकि भारतीय टेरिटरी थी, इलीगल था डिवीजन ऑफ इंडिया। हम तो मानते ही नहीं 2 स्टेट थ्योरी, उसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड हो गया। मैकमोहन लाइन अगर चाइना नहीं मानता, हम क्यों माने? तो कहां धर्म का यूज किया? तो कौन सी फॉरेन पॉलिसी बना ली? सोचने के विषय है ये सब। दुनिया को झूठ बोल के कि हाँ कितना अच्छा स्पीच, बेचारे हिंदुओं की हालत देखिए, कितनी दयनीय हालत है।
जयशंकर जी थोड़ा कुछ बोल देते हैं हिंदुओं के बारे में, हम लोग गदगद हो जाते हैं। सोचिए हमारी स्थिति कितनी खराब कर दी है इन लोगों ने। जिसके कर्म पे उसकी, ठीक है आपने कर्म की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वी अप्रिशिएट। अब यहाँ पे तो हिंदू बिछ जाते हैं, देखो जयशंकर जी भगवान हो गए, कोई मतलब कोई थोड़ा सा आ गया तो वाह भाई थैंक यू फॉर स्पीकिंग द वर्ड्स। लोग विनती कर रहे हैं कि बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। इतनी बड़ी सेना है, मैं सुनता हूँ टैंक्स के नंबर सुनता हूँ, ये सुनता हूँ वो सुनता हूँ। अगर इतनी बड़ी सेना है तो क्यों मर रहे हैं फिर हिंदू? इतनी बड़ी गुप्तचरी सेवा है तो क्यों मर रहे हैं हिंदू? अरे हमारे वेरी गुड, वी आर, आपको पता नहीं है कुछ भी, आपको जियो पॉलिटिक्स पता नहीं है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। अरे कितने सालों से मैं सुन रहा हूं भाई, आप भी सुन रहे हैं, पता नहीं है। तो वो सब लोग मेरे को लेक्चर देते हैं, यू डोंट नो जियो पॉलिटिक्स, यू स्टे इन द धर्म कैटेगरी ओनली। मैं कहा ठीक है, मैं तो वैसे भी ज्यादा नहीं बोलता। सो बट क्यों मर रहे हैं फिर? और वी आर द वर्ल्ड नंबर 3 इकॉनमी, वी आर वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। भारत कभी गरीब था ही नहीं। भारतीय पॉलिटिशियंस ने गरीबी दिखाई क्योंकि वो निकम्मे थे। भारत कैसे गरीब हो सकता है? राम और कृष्ण की भूमि जहां पे राम और कृष्ण चले हो, गरीब कैसे हो सकता है? जहां पे शिव जी के ज्योतिर्लिंग हो, मां भगवती की उपासना होती हो, गरीब कैसे हो सकता है? ये तो निकम्मापन है कि हमारे सिटीज गंदे हैं। आज तो भगवान को कभी शर्म आएगी? अरे ये तुम क्या हो गया तुम लोगों को? तुम सनातन धर्म के फॉलोअर, तुम पहला काम तो स्वच्छता रखना है, ये पर्सनल दायित्व है। तो भारत न कभी गरीब था, न भारत कभी गुलाम था। ये अभी के जो हाफ बेक्ड है ना हिंदू, सबको मंदिर दिखाना है, कोई तिलक लगा लेगा तो हिंदू हो गया। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं चलता। कर्म आधार होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। और अगर उसमें पूजा आती है, अर्चना आती है, हरिनाम आता है, बिजनेस आता है, उसमें डिफेंस आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस अधिकार की रक्षा करने के लिए सरकार होती है। उसको तो फॉलो हम करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। कौन सा हमने मनुस्मृति को फॉलो किया? कौन सा अर्थशास्त्र? कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये रहा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है ये। ये मेरे मित्र हैं प्रभात प्रकाशन, ये तो आर्यवत संस्कृति संस्थान से है, बट ये बुक मैंने वहाँ से खरीदी थी। बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है। इस पे हमारा मेंबर्स ओनली वीडियोस आप देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर। तो हमने तो कुछ फॉलो नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा समय है, मेरी विनती है सबसे कि गीता के माध्यम पे समाज बनाया जाए। और क्यों झुकना कि दूसरे की स्किन कलर देख के, है ना? अगर वाइट स्किन का इतना ही फैसिनेशन है तो हमारे कर्पूर गौरम शिव जी हैं, बलराम जी हैं, बाकियों क्यों करना? एनीवे, सोचने का विषय है और यही काम है सतोलॉजी का। बिकम अ मेंबर, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।